ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ टू अरेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ जीके एडिक्शन ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੈੱਟ ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ जीके एडिक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ ਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। इस तरीके ऑल सबजैक्ट भी तुम पढ़ सकते हो। टैसट सीरीज़ नवी लॉन्च हुई है तो इस नवे टैसट तो P++ बेस से यानी कि ऐड हो रहे हैं। जेकर तुम इस ज्वाइन करोगे तो बहुत सोहने क्वेश्चन तुम्हें मिलणगे। ईवन कि जिमें तुम आह क्वेश्चन भी करते हो तो इन्हों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड होर बहुत सारे प्रैक्टिस सैट ये ऐड हो जाएंगे राइट। तो तुम टैसट सीरीज़ में बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो राइट। तो जेकर तुम इस क्लास की PDF लेना चाहते हो या इस तो पहला वाली क्लासेस की PDF लेना चाहते हो तो तुम एप्लीकेशन इंस्टॉल तो कर ही ली होगी। जेकर नहीं की तो कर लो। उस तो बाद फिर तुम की करना, लॉगिन करना, अपना फोन नंबर वगैरह भर के फिर प्रोफाइल पर जाना। प्रोफाइल तो बाद तुम बैचेस पर जाना। बैचेस तो बाद एक बैच कोड तो मंगया जाऊगा। उत्थे YouTube PDFs लिख दो तो तुम एक ग्रुप के ऐड हो जाओगे जिथे कि PDFs वगैरह अपलोड की जांदियां तो तुम PDF डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट वगैरह कढ़ा सकते हो। सो ये सारी जानकारी तुहानूं मैं देनी सी। सो आप डेली ही क्वेश्चन करते हैं जीके दे। जेकर तुम पहली बार देख रहे हो तो पहला सैशन जरूर देखो, पहले तो लैके फिर अगले देखो। यह तीसरा सैशन है। इस तरीके रात को 9 बजे मैथ की क्लास भी लगती है। जेकर तुम मैथ की लाइव क्लास देखना चाहते तो वह भी तुम देख सकते हो राइट। तो चलो आप करते हैं स्टार्ट। सो जल्दी तुम आंसर जरूर देने हैं, चाहे यह वीडियो लाइव चल रही है चाहे यह रिकॉर्डेड है, बट तुसी आंसर जरूर देने ने नाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं। जिमें कि पहला ही क्वेश्चन है जिहड़ा कि रिपीटेड क्वेश्चन है। जेकर तुसी लास्ट सैशन लगाया होवे तो उहदे विच यह क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बट इस तरीके क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। जेकर आंसर नहीं आता तो माड़ी गल है क्योंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की है, कहता द 8th इंटरनेशनल योगा डे विल बी सैलीब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड विद विच थीम। सो भाई वर्ल्ड योगा डे का बेसिकली जिहड़ा थीम वह की है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये मेरे हिसाब के सारिਆਂ ही पता होगा राइट। एंड डेट जेकर पूछी जाए तो डेट फिर कि भाई 21 जून राइट। पहली बार यह कदों जिहड़ा सीगा मनाया गया सीगा, ऑब्जर्व किया गया सी 2015 दे विच। ये सारी जानकारी पिछले सैशन दे विच भी मैं दिती सी ते इस सैशन दे विच दोबारा दस रहा। सो इहनूं तुसीं याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आ गया अपने को, कहंदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ साइंड अ कंट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ अस्त्रा MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। सो जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स के आना चाहिएगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन की है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया गा, किहदे नाल कीता गा, उही अपन ने पूछा किहड़ी कंपनी दे नाल, काहदे वास्ते कीता कि वो SK जिहड़ा अस्त्रा MK बियॉन्ड विजुअल यानी एयर टू एयर मिसाइल है उहदे वास्ते बेसिकली यह काम करूगी। वह कंट्रैक्ट बेसिकली होया। तो कल ही एक जेकर तुसीं सैशन कंटिन्यू लगाते होगे, मैं पहला भी कहा कि पहला सैशन दूसरे दे नाल कनैक्ट होगा जेकर तुसीं देखते रहोगे। तो मैं तुहानूं कल वाले सैशन दे विच BDL बारे पढ़ाया सी, जिन्हों आपां कहने जी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। सो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का जिहड़ा हैडकुआटर वह हैदराबाद है। एंड मैं उदों ही दस्सिया सी कि यह डिफेंस सिस्टम बनाउण दे विच काम मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है राइट। सो इस करके वो रिलेटेबल है क्वेश्चन। सो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैडकुआटर भी यदा इंपॉर्टेंट बनता है। इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन वाल वधिए तो नैक्सट क्वेश्चन जोड़ा है जी वह है कहना गुजरात क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, गुजरात का जो क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट आ उन्होंने साइन किया गा मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया गा टू ज्वाइन द वर्ल्ड वाइड विच इनिशिएटिव। किहड़े इनिशिएटिव वास्ते बेसिकली उन्होंने मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है यानी MOU साइन किया। किने किया? गुजरात की क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने। पहला तो ये देखो भी साइन किया किहदे नाल है, यह किया जी इन्होंने ईशा फाउंडेशन नाल। ईशा फाउंडेशन तुहानूं पता किहदी है, जेकर तुसीं नैट दे नाल जुड़े हुए हो तो तुहानूं सतगुरु बारे पता होगा। सतगुरु राइट, सतगुरु। सो इन्हां दी एक फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन। सो उन्हां दा ही एक प्रोजैक्ट है जिहड़ा कि हैगा भाई सेव सॉइल। सो उसे दे नाल बेसिकली MOU साइन होयागा गुजरात क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का राइट। सतगुरु ईशा फाउंडेशन का एक प्रोजैक्ट है सेव सॉइल। इस तो बाद आ गया जी द फर्स्ट लिक्विड मिरर टैलीस्कोप। पहली लिक्विड मिरर टैलीस्कोप पूरे कंट्री दे विच ते लार्जेस्ट इन एशिया हैज़ कमिशनड इन विच स्टेट। सो पहली लिक्विड मिरर टैलीस्कोप जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तो फिर उत्तराखंड। सो ਇਹਦਾ आंसर आऊगा जी उत्तराखंड। बेसिकली उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਾਸਲ बेसिकली जगह हैगी जिथे बेसिकली जिमें आप स्काई ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਰਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ उत्तराखंड, उत्तराखंड, राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी, कहना विच स्टेट हैज़ लॉन्चड ए स्पैशल हैल्थ केयर अभियान आंचल फॉर प्रैगनेंट वूमेन। सो चाहे वह जिमें कहते होंगे भी तुहानूं पता भी प्री मैच्योर बेबी हो जाते हैं या प्रैगनेंट जो वूमैन उन्होंने जो भी पहला प्रिकॉशनस की लोड़ पैंदी है या बाद दे विच प्रिकॉशनस की लोड़ पैंदी है उस नूं देखते हुए एक अभियान चलाया गया। किहड़ी स्टेट वालों चलाया गया स्पैशल हैल्थ केयर अभियान? उस अभियान का नाम है आंचल। सो यह किहने कीता गया जी, किहड़ी स्टेट ने कीता? यह राजस्थान ने कीता। होप सो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ही आंसर राइट होवेगा। सो ये राजस्थान वालों बेसिकली किया गया। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधिए तो कहता वट इज़ द स्ट्राइक रेंज ऑफ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तुहानूं पता कि जी अग्नि 4 है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है एंड अग्नि सीरीज़ अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई है पिछले कुछ दहाकिਆਂ तो, राइट। सो अग्नि 4 की बेसिकली रेंज की है, जेकर देखा जाए तो लेटेस्ट करंट अफेयर के अग्नि 5 भी बेसिकली हुण आ गई, राइट। सो अग्नि 4 की जी हैगी बैलिस्टिक मिसाइल वो रेंज की है तो वो रेंज ऑप्शन के 3500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर, 4000 तो 5000। वैसे एक्चुअल देखा जाए तो यही रेंज है जी 3000 तो लैके 4000 तक है। सो इस करके दा आंसर आप 4000 लावांगे क्योंकि मैक्सिमम जी यानी रेंज आ वो 4000 है जी कि सुक्सैसफुली टेस्ट फायर हो चुका है, राइट। सो काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, ये तुसी याद रखना है। यानी 3 तो 4000 आंसर यदा 4000 आ गया, राइट। जेकर आप अग्नि 4 की वैसे गल करिए तो वो लंबाई है जी वो हैगी 20 मीटर 17 टन वो लगभग भार है, राइट। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं बट हाँ लेंथ जरूर इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। जेकर तुहानूं मैं कहदा कि वूमन छड्डो पहला जी तुहानूं मैं पूछ ला कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? मिसाइल मैन सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा मिसाइल मैन किहनूं कहा जाता है? जल्दी APJ अब्दुल कलाम नूं, राइट। APJ अब्दुल कलाम साहब नूं बेसिकली मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इस तरीके दे नाल जेकर तुहानूं मिसाइल वूमैन पुछ लिया जाए, मिसाइल वूमैन पुछ लिया जाए तो फिर की आऊगा जी टेसी थॉमस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेकर वूमैन पुछ लिया जाए तो टेसी थॉमस, राइट हो गया। नैक्सट आप जेकर क्वेश्चन की गल करिए तो मारुति सुजुकी इंडिया हैज़ इंस्टॉल्ड ए 20 मेगावाट सोलर कारपोर्ट इन विच सिटी। बेसिकली एनर्जी को प्रोवाइड करूगा, एनर्जी बनाऊगी, राइट। काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग होंगी है तो मारुति सुजुकी है इंडिया ने इंस्टॉल किया गया एक 20 मेगावाट सोलर कारपोर्ट किहड़ी सिटी दे विच कीता गया? नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फिर रोहतक। सो ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट दे विच कीता, ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट दे विच कीता गया 20 मेगावाट सोलर कारपोर्ट। ये तुसी याद रखना है, राइट। जेकर गुरुग्राम दे विच भी जगह का नाम ऑप्शन दे विच कई बार आ जाए तो जगह का नाम हैगा जी मानेसर, जगह का नाम हैगा मानेसर दे विच कीता गया बेसिकली उत्थे मानेसर, राइट। सो जेकर डिस्ट्रिक्ट की गल होगी तो फिर गुरुग्राम आंसर आ सकता है। ऑप्शन दे विच गुरुग्राम है तो आप गुरुग्राम ही आंसर लावांगे। इस तो बाद आ गया जी कहता वर्ल्ड दा मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ द मून रिलीज्ड बाय विच कंट्री। यानी चंद का मून का सब तो ऑथेंटिक यानी सब तो जोड़ा ऑथेंटिक कह लो या सब तो डिटेल्ड है जोड़ा मोस्ट डिटेल्ड जोड़ा वर्ल्ड का किहड़ा यानी किहड़ी कंट्री का मैप है? USA, जापान, इंडिया, चाइना। जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में आ सकता है। सो चाइना ने रिलीज़ किया गया मोस्ट रिलेटेबल या मोस्ट डिटेल्ड कह सकते हो मैप ऑफ द मून चाइना ने किया, राइट। इस तो बाद आ गया द वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन FDI यानी फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डिवेलपमेंट। सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड यानी UNCTD इन्होंने द्वारा बेसिकली रैंक कढ़ा गया FDI यानी फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI यानी फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब की होंदा कि जेकर कोई बाहरली कंपनी आके इंडिया दे विच अपना पैसा इन्वेस्ट कर दी या इंडिया की किसी कंपनी के पैसा इन्वेस्ट कर दिया सो वो अपना रैंक बेसिकली घट गया। हुण अपना जो रैंक है भाई वह किन्ना गा 7वां, ठीक है। यानी पैसे अपने कोले घट आए फॉरन तो, राइट। एक तरीके कह सकते हो। सो FDI फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो रैंक है भाई वह किन्ना आ गया वो यानी 7th, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट। जेकर आप टॉप की गल करिए तो टॉप तो हैगा USA, कई बार पूछा जा सकता USA टॉप तो USA है, फिर चाइना, राइट। ये भी तुम याद रख सकते हो। आई थिंक उस तो बाद हांगकांग है।
इस तो बाद आ गया जी विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस हैज़ स्टार्टड इन जनेवा स्विट्जरलैंड। सो केड़ा एडिशन कहता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस हुई है जी कि केड़ा यानी कि बेसिकली है जून के हुई सी मीटिंग मिनिस्ट्रीयल मीटिंग हुई सी जनेवा के। वैसे भी जेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गल करो तो जो हैडकुआटर वो कितने है वो जनेवा ही है। इसका हैडकुआटर जो कितने है जनेवा ही है। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जी फाउंडेशन है वो 1 जनवरी 1995 में 1 जनवरी 1995 में इसकी फाउंडेशन हुई है। ये भी तुसी फाउंडेशन ईयर याद रखना गा। एंड मीटिंग किनवी हुई सी 12वीं मीटिंग हुई सी राइट 12th मीटिंग जी हुई सी 12th कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये हुई सी इंपॉर्टेंट है राइट। आई थिंक सारा का राइट होगा। इस तो बाद आ गया जी कहना विच क्रिकेट टीम हैज़ गॉट टॉप प्लेस इन द लेटेस्ट ICC ODI रैंकिंग 2022। जेकर तुसीं देखा हो तो हुणे हुणे T20 वर्ल्ड कप भी होके हटिया जिहदे इंग्लैंड की जित हुई है राइट। ICC ODI रैंकिंग 2022 दे विच भी टॉप दे इंग्लैंड ही है। टॉप ते इंग्लैंड ही है। आई थिंक सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता होगा। जेकर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर जी हैगी जी वो हैगी न्यूजीलैंड ICC वनडे रैंकिंग दे विच। ते जेकर आप देखीए तीसरे नंबर पर अपना इंडिया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन की जेकर आप गल करिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा हैज़ इनैगोरेटेड जल भूषण बिल्डिंग इन विच सिटी। जल भूषण बिल्डिंग किहड़ी सिटी दे विच बेसिकली इनैगोरेट किया गया PM नरेंद्र मोदी द्वारा। कलकत्ता आ गया, मुंबई आ गया, न्यू दिल्ली आ गया, चेन्नई आ गया। बेसिकली जल भूषण बिल्डिंग है कि इत्थे ना बेसिकली ਜਿਹੜੇ ब्रिटिश गवर्नर के टाइम ਤੇ ਜਿਹੜੇ ब्रिटिश गवर्नर ਹੁੰਦੇ ਸੀ यानी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ 1885 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1885 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਲ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿਲਡਿੰਗ यानी सारे गवर्नर ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ यानी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਕਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ यानी ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ यानी कि ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਘੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ यानी कि ਸੋ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। इस तो बाद आ गया जी विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन इंडस्ट्री फस्ट क्रेडिट लाइन सर्विस यूजिंग इट्स AI पावर्ड चैट कैपेबिलिटी ऑन WhatsApp। सो केड़ी कंपनी है भाई जिन्हें लॉन्च किया गया एन इंडस्ट्री फस्ट क्रेडिट लाइन। बेसिकली लोन वगैरह लैण दे विच आसानियां कहते तुहानूं डॉकूमेंट वगैरह दिखाउण दी बड़ा लोड़ नहीं हैगी। सो वो अपना कहते AI यानी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस पावर्ड चैट कैपेबिलिटी यूज़ करके WhatsApp ते यानी वो यह सर्विस प्रोवाइड करवाऊगी। एंड वो किहड़ी कंपनी है भाई वो हैगी जी कंपनी कैश ई राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया द कंट्रीज फस्ट एवर गर्ल पंचायत जिन्हों बालिका पंचायत कहा गया वो किहड़ी स्टेट दे विच स्टार्ट हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक कमेंट बॉक्स के सारा का आंसर आना चाहिए सही। सो किहड़ी कंट्री की पहली एवर गर्ल यानी ये जिहड़े देखण दिखाउण वाले सारे होणगे वो 11 तो लैके 21 साल के होणगे 11 तो लैके 21 साल के होणगे। एंड पहली यानी पहली बार गर्ल पंचायत बालिका यानी यह वूमेन डिपार्टमेंट वालों वूमेन इंपावरमेंट वाले जो डिपार्टमेंट होंगे उन्होंने द्वारा किया गया। तो किहड़ी स्टेट के विच बेसिकली किया गया यह किया गया जी राजस्थान गुजरात बिहार असम। सो गुजरात आजूगा तो किहड़े डिस्ट्रिक्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के विच किया गया। सो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी कहना वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे इज सैलीब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे ऑफ जून। सो यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन सीधा पेपर के आ जाते तो आंसर तुहाडे याद होना चाहिए। सो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हुंदा जी 1/7 जून राइट यानी 17 जून। 1/7 का मतलब कि क्रोकोडाइल सारा कुछ एक साथ खांदा एक तरीका याद रख सकते राइट 17 जून। इस तो बाद आ गया जी हु वाज द फस्ट वूमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। बिल्कुल स्टैटिक जीके बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन करंट अफेयर तो नाल स्टैटिक जीके भी करनी इंपॉर्टेंट है। सो फस्ट वूमेन जी हैगी भाई वो कौन है जी गवर्नर अपनी सरोजनी नायडू राइट है। सरोजनी नायडू की कुड़ी का नाम की है पद्मजा नायडू राइट है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन आ गया वैन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया।
बहुत इंपॉर्टेंट अगेन इंपॉर्टेंट वास्को डी गामा तुहानूं पता 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए। ऑप्शन तो मैं दे देना 1500, 1501, 1502, 1503, 1504। सो आंसर की आऊगा 1502। यानी वास्को डी गामा जेकर आ जाए कि ट्वाइस यानी दूसरी बार कदों इंडिया के आया तो 1502 के आया, ये भी तुसी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। बहुत ज़्यादा सौखा, बहुत ज़्यादा आसान। सिक्किम, अंडेमान निकोबार आइलैंड है, त्रिपुरा तो या फिर गोवा। सो गोवा जोड़ा है वो समॉलेस्ट स्टेट है। समॉलेस्ट स्टेट पूछे आपको, राइट, समॉलेस्ट स्टेट है। एंड गोवा का जेकर एरिया तो पूछ लिया जाए तो 3702 स्क्वेयर किलोमीटर है। 3702 स्क्वेयर किलोमीटर के है गोवा कैपिटल, राइट। सो ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी विच मैटल वाज फस्ट यूज्ड बाय ह्यूमनस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो रिपीटेड क्वेश्चन। एलुमीनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है। सो कॉपर इज़ द राइट आंसर। पहली बार यानी मनुखी द्वारा जी यूज़ की जाने वाली जी हैगी है मैटल वो कि कॉपर। कॉपर इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर देना है। वैन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैबलिश्ड। सो UN एस्टैबलिश कदों हुई है, जिन्हों आप UN डे के नाल भी ऑब्जर्व करते हैं, UN डे के नाल भी ऑब्जर्व करते हैं। यह कदों बनया सीगा 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। एंड डेट किहड़ी सी 24 अक्तूबर 1945। एंड 24 अक्तूबर ਨੂੰ ही आप UN डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट हो गया। बहुत ज़्यादा सौखा, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। नैक्सट उस का ही हैडकुआटर पूछ लिया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर कितने है। पेरिस है, टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, लंडन है। सारे का ही आंसर राइट है, न्यूयॉर्क इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन जेकर आप गल करिए तो जल्दी जल्दी करते हैं। कहता जी विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड केड़ा बेसिकली पद्म है, भारत रत्न है, परमवीर है या शौर्य चक्र है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता कि भारत रत्न ਜਿਹੜਾ सब तो ज़्यादा यानी सब तो हाईएस्ट पावर रखता है, हाईएस्ट सिविलियन अपना अवार्ड है। एंड ये इनीशिएट कदों किया गया सी, शुरुआत कदों की गई सी 1954 की गई सी। पहला यदा अवार्डी कौन सीगा, सी राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना गा। भारत रत्न 1954 इज़ द राइट आंसर। इस तो बाद आ गया डूरंड कप। सो दुरंद कप या डूरंड कप कहते हैं इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड विच स्पोर्ट। क्रिकेट आऊगा, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। बहुत वार क्वेश्चन ये भी रिपीट होंगे गा। सो फुटबॉल यदा राइट आंसर बन जाएगा डूरंड कप। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, कहता वैन इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सैलीब्रेटेड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 सितंबर है, 16 अगस्त है, 10 दिसंबर है या फिर 9 नवंबर है। सो ह्यूमन राइट्स डे है जोड़ा अपना वो कदों है 10 दिसंबर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तो बाद आ गया जी इन विच स्टेट इज़ द वैली ऑफ फ्लावर। जेकर तुसी कदे घूमन जाओ पहाड़ों च तो वैली ऑफ फ्लावर तो काफ़ी ज़्यादा वधिया लगेगा। जेकर तुसी हेमकुंड साहब जाओ तो बेसिकली उधरले पासे भी तुहानूं मिल सकता। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो छत्तीसगढ़। यानी यदा आंसर जोड़ा आ जाऊगा जी वो आ जाऊगा राइट है उत्तराखंड। उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। सो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनदियां ने, राइट है। एक मिनट बस, एक मिनट वेट। चलो इदू बाद आप जेकर अगला क्वेश्चन करिए तो अगला क्वेश्चन है जी सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड। सो सरस्वती सम्मान कहता किहड़े फील्ड के अवार्ड दिता जाता, लिटरेचर के दिता जाता, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स या फिर क्लासिकल वोकल। सो यदा आंसर जोड़ा आ जाऊगा जी वो आ जाऊगा लिटरेचर। एंड सरस्वती सम्मान पहली बार यानी ये इनीशिएट कदों होया 1991 के होया। एंड पहली बार दिता किनू गया, याद रखियो अमिताभ बच्चन के जोड़े पिता यानी हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। इन्हों यह पहली बार इन्हों की ऑटोबायोग्राफी वास्ते अवार्ड मिलया सीगा। हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान 1991, ये तुसी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया स्मॉलेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड बाय बाउंड्री। बाउंड्री के हिसाब नाल कहंदा स्मॉलेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया दे विच सॉरी वर्ल्ड दे विच किहड़ा गा। सो पहला आ गया जी कैरिस ब्रूक स्टेडियम, मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या फिर एडन पार्क स्टेडियम। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के आंसर होना चाहिए। सो यदा राइट आंसर आ जाऊगा जी एडन पार्क स्टेडियम। यानी कि साइड की बाउंड्री सिर्फ 45 मीटर है,
राइट। सो जेकर बाउंड्री के मुताबिक लारजेस्ट पुछ लिया जाए तो फिर आऊगा जी मैलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड बाउंड्री के हिसाब नाल जिहड़ा हैगा जी वो लारजेस्ट है। तो जेकर मान लो कैपेसिटी के हिसाब नाल लारजेस्ट पुछ लिया जाए, कैपेसिटी का मतलब सिटिंग कैपेसिटी सब तो ज़्यादा वो हुणे तुहानूं पता कि बनियागा गुजरात दे विच मोदी, राइट, इंटरनेशनल जो मोदी क्रिकेट ग्राउंड है बेसिकली ये जिहड़ा बनिया ये लारजेस्ट सिटिंग कैपेसिटी है। तो जेकर बाउंड्री के हिसाब नाल लारजेस्ट देखा जाए तो फिर मैलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड लगभग 85 मीटर तक 85 तो 92 मीटर तक की जी बाउंड्री है एंड ये 45 तो 50 है, यानी एडन पार्क स्टेडियम स्मॉलेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री, राइट हो गया। नैक्सट आ गया जी डेड सी इज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। पंजाब के पेपरों को पता नहीं की प्यार है इस क्वेश्चन के नाल, इन्ने वार रिपीट होंदा है क्वेश्चन वैसे ही रिपीट कर देते PPSC वाली खास करके। सो जॉर्डन सुडान, जॉर्डन इजराइल, टर्की, UAE या UAE इजिप्ट। सो जॉर्डन इजराइल ਇਹਦਾ राइट आंसर बन जाएगा। डेड सी बस तुसीं लोकेशन याद रखनी है, वैमें ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता। इस तो बाद आ गया वैन द इंडियन फ्लैग वाज अडॉप्टड। सो इंडियन फ्लैग अडॉप्ट कदों किया गया सी? तुहानूं पता इंडियन फ्लैग की जेकर लेंथ टू लेंथ रेशो देखी जाए तो काफ़ी बार यह क्वेश्चन आता होंगे 3:2 है। एंड ਇਹਦਾ डिजाइनर कौन है? डिजाइनर बहुत बार पूछा जाता है। सो ਇਹਦਾ डिजाइनर कौन है? भाई पिंगाली वेंके, राइट। सो काफ़ी बार पूछा जाता होंगे। तो नैशनल फ्लैग को अडॉप्ट कदों किया गया सीगा? ਇਹਦਾ आंसर जिहड़ा आऊगा वो आऊगा जी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 आई थिंक तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ही राइट होगा। 22 जुलाई 1947 ਨੂੰ ਇਹ बेसिकली अडॉप्ट किया गया। इस तो बाद आ गया जी विच आर्टिकल इंपावर्स द प्रेजिडेंट which article empowers the president the power to grant pardons, reprieves, respite or remission of punishment। सो किहड़ा आर्टिकल है जिहड़ा प्रेजिडेंट नूं बेसिकली पार्डन वास्ते पावर दिंदा हैगा, राइट, यानी वो सज़ा माफ वगैरह रोक सकदा हैगा। सो आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, आर्टिकल 73 दे आर्टिकल 74 जल्दी आंसर इहदा आना चाहिए। सो आर्टिकल 72 इहदा राइट आंसर बन जाएगा। आर्टिकल 72 इहदा राइट आंसर बन जा। जे सेम मान लो आर्टिकल गवर्नर बारे पूछना, मान लो इत्थे लिखा हो कि विच आर्टिकल इंपावर्स द गवर्नर, इत्थे मान लो गवर्नर लिखा हो तो फिर किहड़ा आर्टिकल आ जाऊगा? फिर आ जाऊगा जी 161 आर्टिकल, फिर आ जाऊगा 161 आर्टिकल। आपां नूं प्रेजिडेंट पूछेगा तो इस करके जिहड़ा इहदा आंसर आ जाऊगा वो की आ जाएगा 72। नैक्सट क्वेश्चन आ गया कहता इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैजरिंग लाइट इंटेंसिटी जेकर कली लाइट की गल करेंगे तो फोटोमीटर आ जाऊगा, राइट, कली लाइट की गल करेंगे। इत्थे लाइट इंटेंसिटी की गल हो रही है। सो क्रायोमीटर है या फिर साइनोमीटर है, तुहाडा बैरोमीटर आ गया तो या फिर लूसीमीटर आ गया। बैरोमीटर तो सारे पता प्रैशर बारे, राइट। सो ਇਹਦਾ आंसर जिहड़ा आ जाऊगा जी वो आ जाऊगा लूसीमीटर, जिहड़ा कि लाइट इंटेंसिटी यानी उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसनूं मेजर करता इंस्ट्रूमेंट लूसीमीटर, राइट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन आ गया कहता थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 हैज़ स्टार्टड इन विच सिटी। सो थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक बेसिकली ऑर्गेनिक खेती वास्ते ये जो जिहड़ा हैगा मीटिंग की गई भी जिन्नी ऑर्गेनिक खेती होगी उन्ना ही आपां नूं फायदा ऑब्वियस गल है। सो थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 स्टार्ट किहड़ी सिटी दे विच होया? न्यू दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम या फिर चंडीगढ़। सो इहदा जिहड़ा आंसर आ जाएगा जी वो आ जाऊगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन की जेकर गल करिए तो हाउ मैनी मैडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फैडरेशन ISSF जूनीयर वर्ल्ड कप 2022। सो ISSF जूनीयर वर्ल्ड कप 2022 पहली गल तो होया कित्थे ये इंपॉर्टेंट बनता है। मैडल तो चलो आप गल कर ही लवांगे। सो ये जिहड़ा होयागा जी ये सोल होयागा। सोल है कित्थे? ये जर्मनी, तो जर्मनी विच यानी बेसिकली ये होयागा। एंड इंडिया ने जिहड़े मैडल जिते जी वो किन्ने जिते? 33, 24, 15, 28। कमेंट बॉक्स के जल्दी आंसर दसना। सो इसका जिहड़ा आंसर आ जाऊगा जी वो आ जाऊगा 33। अच्छा एक चीज़ होर कि कमेंट बॉक्स के ना जो मान लो ये सैशन पूरा हो गया उदों बाद दस्या जरूर करो कि मेरे इन्ने क्वेश्चन राइट है। उहदे नाल होर कुछ नहीं, प्रेजेंस का पता लगता भी हाँ कितना स्टूडेंट एक्टिव है, कितना स्टूडेंट यानी कि इंटरस्ट के नाल इन्हां चीज़ों देख रहा। तो बाकी मैं तुहानूं फिर एक बारी वो दे देना थोड़ा जिहा चानना दे देना कि जेकर तुसीं इस दी वीडियो की यानी PDF चाहुंदे हो
ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਚ ਕੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ YouTube PDFs ਭਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਚਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਹ YouTube PDFs ਬੈਚ ਕੋਡ ਭਰ ਦਿਓ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਆ ਕਿ SSSB ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ 275 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਹ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਡਰੋਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨ ਮਹਾ ਉਤਸਵ 2022 has been inaugurated by PM ਮੋਦੀ in which city? ਸੋ ਬਿਗੇਸਟ ਡਰੋਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆਗਾ? ਕਲਕੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਬਈ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਵਿੰਡ ਸੋਲਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਰ, ਰਾਈਟ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਯਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੰਡ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਵਿੰਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਲਵਰ, ਜੈਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੈਸਲਮੇਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ 30 ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ 30 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 35 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PSSB ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ।